कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3rd है क्लास 10th का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, मेटल एंड नॉन मेटल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें ये बताया गया कि जैसे कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। चलिए देखते हैं। NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर। अगर NaCl है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं Na तो कॉपर, तो क्या ये कॉपर का इसको NaCl को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। NaCl सॉल्यूशन में कॉपर नहीं हटा पाएगा क्योंकि Na ऊपर है और Cl जो है नीचे पड़ेगा कहीं, ठीक है, वो तो है भी नहीं है, सॉरी कॉपर तो एकदम नीचे पड़ेगा Cu, तो Cu Na को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। MgCl2 एंड एल्युमिनियम। तो MgCl2 में से, मैग्नीशियम क्लोराइड में से क्या मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम हटा पाएगा? सीरीज में देखते हैं। एल्यूमिनियम नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए मैं Mg को नहीं हटा सकता, नहीं डिस्प्लेस कर सकता। FeSO4 में देखिए आयरन है और सिल्वर है, तो आयरन ऊपर है, सिल्वर नीचे है, सिल्वर नीचे है, इसलिए सिल्वर इस आयरन को सॉल्यूशन में से अलग नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता। सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर है, तो ये हो सकता है कि नहीं। कॉपर ऊपर है सिल्वर से, देखिए Ag से ऊपर Cu है, कॉपर Cu, इसीलिए ये Cu ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है, यानी Ag को हटा देगा, इसको हटा देगा क्या? Cu, तो क्या बन CuNO3 बन जाएगा, ठीक है ना, Ag को हटा देगा, ठीक, Ag को हटा देगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक्सरसाइज मेटल एंड नॉन मेटल जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। तो उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन की जो फ्राइंग पैन होती है, एक तरह से कढ़ाई समझ लो, फ्राई करने के लिए, कुछ पकाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है ना, मूर्छा ना लगे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन है अप्लाइंग ग्रीस। ग्रीस लगाना चाहिए नहीं, क्यों? ग्रीस एक ऑयल की तरह मटेरियल होता है, उसको लगाओगे तो जब खाना बनाओगे तो जलने लगेगा वो। अप्लाइंग पेंट्स, पेंट्स अगर लगाओगे तो पेंट भी क्या करेंगे, जब आप गर्म करोगे तो पेंट छूट सकता है हीट की वजह से, और जब उसे फिर से बर्तन को धुलोगे तो फिर वो भी बेकार हो जाएगा। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ये सही है, जिंक की कोटिंग अप्लाई करोगे, ठीक है ना। ये कैसे किया जाता है? देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है, एक में एक तरफ रहेगा आयरन और एक तरफ रहेगा जिंक, ठीक है ना, और उसकी क्या होगा, जिंक को मोल्टेन फॉर्म में उसकी लेयर को चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसलिए से ए वाला कोटिंग ऑफ जिंक ये सही हो जाएगा आंसर, प्रिवेंटिंग फ्रॉम रस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, मुझे लिखना पड़ता है पास करके, मैं वीडियो को रोक करके फिर लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि उसमें टाइम ना जाए आपका। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। बोला कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और वो वाटर में भी क्या है, सॉल्युबल है, तो वो क्या है? देखिए कार्बन है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर लेता है, बट ये वाटर में घुलनशील नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है,
आयरन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड, एक गैस बना देगा ऑक्सीजन से के साथ अगर कार्बन रिएक्ट करेगा C+O2 तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा, तो ये भी गलत हो गया। कैल्शियम को जरा देखते हैं, कैल्शियम Ca प्लस ऑक्सीजन गैस करेंगे अगर रिएक्ट तो क्या बनेगा, CaO। देखिए एक ऐसा सॉलिड बना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा बना है कि ये इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी जब ये वो टेम्परेचर जिसमें ये क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, तो वो क्या है, हाई है इसका, और ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, ये है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब वो कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। ये वाटर में भी सॉल्युबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके फिर करते हैं, जब तक आप ये करिए। स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन, एसएन होता है इसका फॉर्मूला, एसएन। बोला है कि क्यों एसएन टिन को कोट किया जाता है खाना बनाने वाला जो डब्बा होता है उसमें जो कोटिंग की जाती है वो टिन की क्यों की जाती है, नॉट विथ जिंक, जिंक की क्यों नहीं की जाती, यानी Zn की क्यों नहीं की जाती, जिंक की क्यों नहीं की जाती। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ये गलत है। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यानी कि जिंक जो है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन Sn। क्यों, देखो जिंक जो होता है बच्चों वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो इसलिए ये रिएक्टिव ज्यादा है और ये नीचे है, ठीक है। ऐसा करके देखा गया प्रयोग, यानी ऐसा नहीं कि ऊपर रख दिया गया है। तो जिंक ऊपर है तो इसलिए ये क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये सही है, ठीक है। रिएक्ट कर जाएगा, किससे कर जाएगा, कैंस से। जिंक जो है कैन से, फूड कैन से रिएक्ट कर जाएगा, कुछ भी केमिकल बना सकता है, इसलिए ये नहीं यूज होता है, टिन यूज होता है। अच्छा स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताइए। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही काम बनेगा, एक दिन में सब नहीं होगा। बहुत ही मजबूत इरादे के साथ डेली एक एक चीज पढ़िए। सबसे पहले मैथ्स में ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं क्लास 10th में, उसको करिए, फिर साइंस को करिए मेरे हिसाब से, वरना अगर मैथ ठीक है तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो मैथ्स में ही प्रॉब्लम होती है। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यू आर गिवन ए हैमर, आपको हथौड़ी दे दी गई, बैटरी दे दी गई, बल्ब दे दिया गया, वायर तार दे दिया गया है, एंड अ स्विच दे दिया गया है एक्टिविटी करने के लिए। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको सैंपल दे दिए गए हैं मेटल और नॉन मेटल के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है और कि नॉन मेटल है, बता रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल, तो मैं हैमर यानी हथौड़े की सहायता से कैसे क्या करूंगा, मैं उसको बीट करूंगा। अगर मेटल होगा तो मैलेबल होगा, यानी कि थिन शीट में वो फैल जाएगा, पतली चादर के रूप में फैल जाएगा। आपने देखा होगा कि आप लोहार भाई साहब के दुकान पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, विश्वकर्मा जी, उसको पीट करके, ठीक है ना, पीट करके भट्टी में ऐसे दिखा करके पीट करके एक छड़ को क्या बना देते हैं, एक खुरपी जो काम आती है खेत बोने में, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा कि मेटल है तो वो थिन शीट के रूप में हो जाएगी। बैटरी और बल्ब और वायर, इनको मिला करके हम एक सर्किट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट स्विच से। अगर मेटल में टच कराएंगे और बैटरी से जोड़ देंगे वायर को, तो मेटल में कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, और जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो ये टेस्ट कर सकते हैं आप इनकी हेल्प से। दूसरा कि
ऐसे द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट का क्या फायदा है। इस टेस्ट का ज्यादा फायदा इसलिए है कि ये सभी जो टेस्ट है वो फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर कोई महंगी चीज का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। कोई चीज अगर यूज भी कर रहे हो तो वो टूटेगी नहीं आपकी, आपको फिर से रीयूज में आ जाएगी, क्योंकि फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।